जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आपसे एक ही बात कहनी, शिक्षा वैश्य रणनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ऐ दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया हर्षवर्धन जी को किया गया है। आगे देखते हैं, G20 में कुल कितने देश हैं? तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। G20 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली ने किया था। और G20 2022 की अध्यक्षता कौन किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। और 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, भारत में की जाएगी। आगे, हाल ही में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो यह है माधवीपुरी बुक्च। आगे, कबड्डी का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है दबंग दिल्ली ने। आगे, केंताजी ब्राउन जैक्सन कौन है? तो यह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं केंताजी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और मुंबई को दी गई है। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा आवर डे फाउंडेशन और FAO के द्वारा दिया जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रोम में स्थित है। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन है? तो है मारिया। इसका दूसरा नाम है एंटोनोव 225। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट पदक में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया दीपक धर को। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया फिरादाबाद हरियाणा और इसका यूटी थीम है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको डेली के अपडेट मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबान देश कौन करेगा? तो 2026 का राष्ट्रीय मंडल खेल का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो यह पहला संस्करण 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में हुआ था। और 2022 का मेजबान कौन था? उत्तराखंड बंकिंगम। किन दो टीम के बीच रणजी ट्रॉफी का 50वां मैच हुआ है? तो वह जम्मू कश्मीर और रेलवे के बीच हुआ है। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था न्यूजीलैंड में। अगला, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में है? तो यह यूक्रेन में है। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस व्यक्तिगत श्रेणी के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। कुष्ठ रोग संस्था स्तर पर किसे दिया गया? तो यह दिया गया गुजरात के कुष्ठ योग ट्रस्ट को। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है लेप्रोसी, का दूसरा नाम है हैंसन रोग, जो जीवाणु जनित रोग है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो यह स्विस इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? अगला प्रश्न है, हैराथ महोत्सव कहाँ का है? तो है जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते, हाल ही में पुरातात्विक ने किस भारतीय राज्य में 65वें बलुआ पत्थर के कलशों का पहचान की है? तो यह की है असम राज्य ने। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भी हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दो विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया MSME के द्वारा। अगला, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो किया गया IIT रुड़की द्वारा।
अगला प्रश्न 13 अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह किया इकबाल सिंह लालपुरा ने किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसका स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 2015। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अधिनियम से, महिला आयोग 1990 के अधिनियम से और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1995 के अधिनियम से। इन सभी का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया? तो 89वां संविधान संशोधन। ऊंट महोत्सव बीकानेर से संबंधित है। मरु महोत्सव जैसलमेर से। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से हुआ है। हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान देश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल है? तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थल को लाइव दिखाना। अगला FATF का अध्यक्ष कौन है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क के अध्यक्ष कौन है? तो T राजकुमार हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया। मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। आगे भौगोलिक संकेतों के संदर्भ में यह 1919 का अधिनियम है जो 2003 में लागू किया गया और पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में। और कितने वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कांगड़ा की चाय को यूरोपीय संघ के द्वारा जीआई टैग मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनिमय WTO करता है। WTO की स्थापना है 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और WTO की पहली महिला निदेशक कौन थी? तो यह थी नागोजी ओकांजा। अगला, पंजाब विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतने वाली कौन सा दल है? तो यह आम आदमी पार्टी। विमेन एट वर्क कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात राज्य में किया है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को। नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे, हाल ही में रेलवे की किस मंडल के भारतीय रेलवे पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया आसनसोल में, पश्चिम बंगाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लातूर, महाराष्ट्र में। आगे है लिखा है कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव द्वारा कथित है। और अगला पॉइंट है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पत्रिकाएं और पुस्तकें और कुछ संगठन के बारे में। तो इनकी कुछ पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण हैं, पहला है मूक नायक जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, और बहिकृष्ट भारत 1927 में आई थी, समता 1929 में और जनता 1930 में। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। और कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 का, और स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942। धन्यवाद। पिछली क्लास का कुछ रिवीजन देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे 11 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था? तो अमेरिका और भारत के बीच किया गया। आगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
हेलिना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यह इसकी वेदन क्षमता 7 किलोमीटर है। यह तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फारगेट मिसाइल है और 11 से 12 अप्रैल द्वारा इसका 2022 में 11-12 अप्रैल को सफल परीक्षण किया गया था। हेलिना एक हेलीकॉप्टर वर्जन, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। अगला प्रश्न है 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया जमशेदपुर, झारखंड, स्वर्ण रेखा नदी के पास। आगे अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया? तो यह दिया गया बाबर आजम को दिया गया। आगे है QF वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला एवं मानवीकरण श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आगे नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह विनोद राय। आगे अक्सर चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। आगे 12 अप्रैल 2022 को किस दक्षिणी एशियाई देश ने अपने आप को डिफाल्टर घोषित किया? तो श्रीलंका ने किया है। धन्यवाद।